होगी। हवा चेक करो भाई। हाँ भाई। तो लास्ट क्लास में है प्रॉब्लम टू। प्रॉब्लम टू कौन सी थी भाई? हाँ वो मैं करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया था साई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए। ओके। और ये जो वेव फंक्शन है अपने पास, वो किसके लिए है? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए है, और बॉक्स की डायमेंशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। ये हमने लिया था, और हमने ये कहा था कि अंदर में इसके पोटेंशियल v इक्वल टू 0 है और बाहर में पोटेंशियल इन्फिनिटी है। ठीक है। ये प्रॉब्लम अपनी चल रही थी इस सिस्टम की। इस सिस्टम की हमें बेसिस स्टेट्स लिखनी है। तो बेसिस स्टेट्स मुझे पता है, पाई एन एक्स बराबर √2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m l स्क्वायर।
ठीक है, ये तुम्हारे पास वैल्यू है। अब हम देखें कि ये जो साई है ये आर्बिट्रेरी स्टेट है और ये इसके बेसिस स्टेट्स हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि साई को हम इसकी बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो साई को बेसिस स्टेट्स के इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें लिखना है। कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है उसको देखें। पहला तरीका ये है कि इस साइन क्यूब एक्स को पहले मैं एक लेता हूँ, ए साइन ए को छोड़ देते हैं, साइन क्यूब थीटा बराबर साइन क्यूब थीटा बराबर, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमें इसको ऐसे फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, तो तुम देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास है। ओके, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास है। इसको क्या लिख सकते हैं देखो, साइन थीटा यहाँ पे आ गया और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ऐसे। और फिर हम जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी 2 साइन ए कोस बी 2 साइन ए कोस बी बराबर कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से इस 2 को इसके नीचे ले आओ, साइन ए कोस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो साइन थीटा ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस 1/2, और यहाँ से साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड में है तो इसको 4 कर दो। ओके, और कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा
साइन 2 थीटा प्लस थीटा साइन 3 थीटा, और फिर प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन थीटा। ये तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1/4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा, और माइनस 1/4 साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई 4, तो ये आ जाएगा 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ऐसा। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू को हमारे पास ये ऐसे लिख दिया, तो हम साइन क्यूब पाई बाई 3 को कैसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल था, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 साइन क्यूब साइन पाई एक्स अपॉन एल, और माइनस 1/4 साइन 3π(x अपॉन एल), ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास 4 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा बराबर, या साइन क्यूब थीटा बराबर 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है तो। ओके, तो ये तुम्हारे पास आर्बिट्रेरी स्टेट आ गई, और ए से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ऐसा अपने पास है। अब यहाँ पे जो साई एक्स है, वो साई एक्स तुम्हारे पास ऐसा आ गया। इसको हम बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म में लिखना चाह रहे हैं, और बेसिस स्टेट्स मुझे पता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ए 3a/4 और साइन पाई एक्स अपॉन ए, तो इसके लिए मुझे √2 अपॉन एल चाहिए, साइन पाई एक्स अपॉन एल, √2 अपॉन एल चाहिए, तो मैं √2 अपॉन एल और √l/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन एल और माइनस a/4 अगेन √l/2 और √2 अपॉन एल और साइन 3π(x अपॉन एल), ऐसा। इसको अपन देखेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ से साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3a/4 √l/2 और 5/1, ये 5/1 ऑफ एक्स आ गया, माइनस a/4
और अंडर रूट एल अपॉन 2, और ये आ जाएगा अपने पास कितना, 5/3। फाइव थ्री ऑफ एक्स, ऐसा। यहाँ तक अगर कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने देखो ये बेसिस स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म में इस आर्बिट्रेरी स्टेट को लिख दिया है। अब हमारा काम लगभग आसान हो गया है। हम सबसे पहले नॉर्मलाइज करेंगे इस साई को। तो अगर स्टेट्स की फॉर्म में इस साई को लिख रहे हैं तो ये आ गया साई इतना, और ब्रा साई अगर लिखेंगे तो वो आएगा 3a/4 √l/2 φ1 माइनस, और a अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख दो, √l/2 और φ3, ऐसा। ठीक है। फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगा, ये ब्रास आई और केट साई का इनर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1। यानी इस साई को हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करना है तो ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये φ1 और φ2 तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है ही, हमें पता है सिस्टम की। ये तो खुद से इनर प्रोडक्ट होगा तो नॉर्मलाइज होगी, दूसरों के साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो ऑर्थोगोनल होगी। तो यहाँ से ये कंडीशन हम लगाएं तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9/16, 1 इज इक्वल टू 9/16, और φ1 अच्छा ए का मोड का स्क्वायर भी आ जाएगा। देखो ए स्टार इंटू ए का मोड का स्क्वायर, φ1 को इस φ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये φ1 और ये φ1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर तुम्हारे पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये φ1 φ3 के साथ ऑर्थोगोनल होगा तो ये टर्म 0 आएगी। इसके बाद इस φ3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनर प्रोडक्ट तो भी 0 आएगा। φ3 φ1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देता है, φ3 φ3 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 देगा। माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस ए का मोड का स्क्वायर, और 4 इंटू 4 16, और l/2 इंटू l/2 यहाँ पे भी l/2 अंडर रूट का था तो l/2 आएगा ऐसे। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 32, 9 l डिवाइड बाई 32 मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस l/32 मोड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है। अभी देखो यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो ए को कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 32 LCM, और 9l प्लस l 10l हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 16 बराबर 1। तो यह आ जाएगा 16/5 l। ए का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/5 l। दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 4/√5l। ये कांस्टेंट आ गया ए। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अपने पास होगा साई इज इक्वल टू, तो हमें अंडर रूट l/2 था अपने पास, और यहाँ पे 3/4
ए और साइन पाई एक्स अपॉन एल और प्लस माइनस माइनस था 1/4 इंटू ए रूट एल अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। ओके, तो यहाँ से साई कितना आ जाएगा बराबर, देखो ध्यान से, इसको ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ए की वैल्यू मेरे पास ये आई है, रख देता हूँ 3/4 और 4/√5L। ओके, और अंडर रूट ऑफ L/2 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस 4/√5L 1/4 4/√5L इंटू 1/4 इंटू √L/2 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। ऐसे अब इस एल को इस एल से काट देते हैं, इस एल को इस एल से काट देते हैं। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा अंडर रूट का 10 1/√10 और ये आ जाएगा, सॉरी साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल नहीं, ये स्टेट्स आएंगी। नॉर्मलाइज्ड गेट थे ना ये φ1 और φ3, यहाँ पे φ1 और यहाँ पे φ3, ये भी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे φ1 और φ3 थे। ऊपर से देखना φ1 और φ3 ऐसा, तो ये वाली टर्म तो ये आ गई और साथ में आ गया φ3 और फिर यहाँ पे तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा 12। अच्छा ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 3/√10 3/√10 और φ1। ये तुम्हारे पास साई आ गया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ऐसा। यहाँ तक हमारा काम हो गया। पहले नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड तुम्हें अडॉप्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। मैं बताऊंगा यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है, बाद में बताता हूँ, पहले इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये तुम्हारे पास मैंने तुम्हें बताया था किसी भी आर्बिट्रेरी स्टेट को सिस्टम के बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर φi मैं यहाँ पे कर देता हूँ साई के साथ तो मुझे ci मिलता है, और ci का मोड का स्क्वायर मुझे प्रोबेबिलिटी मिलती है ith स्टेट में जाने की, ith स्टेट में सिस्टम के होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम ci p1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम p इन द स्टेट E1। E1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो E1 स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या है φ1। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे मेरे पास आएगा φ1 और साई का ये आएगा C1 और C1 का मोड का स्क्वायर, ये मैं निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले φ1 का ये निकालता हूँ मैं, φ1 का इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3/10 और φ1 और ये φ1, और फिर इसका φ1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और इसका मोड का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9/10। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट E1 इज 9/10, यानी इस φ1 के साथ जो है उसका मोड का स्क्वायर कर दो
वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट E1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट E2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, phi2 और साई इसका मोड का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट E2 इज 1/10। तो ये मिक्स्ड स्टेट है। कौन कौन सी स्टेट के, यानी कि एक ही टाइम पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल E1 स्टेट में भी रहता है और E3 स्टेट में भी रहता है। और E1 स्टेट में वो उसके होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो मुझे पूछा जाए E1 स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो मैं बताऊंगा 90%। और E3 स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं मेजरमेंट करूं तो वैल्यू E3 भी आ सकती है, एनर्जी का मेजरमेंट करूं तो वैल्यू E3 भी आ सकती है और E1 भी आ सकती है। कितना चांस, कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सी वैल्यू आने का है, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड स्टेट है, ये पार्टिकल की मिक्स्ड स्टेट है। तो मिक्स्ड स्टेट हम अलाउ करते हैं, ध्यान, एक ही टाइम पे पार्टिकल दो अलग अलग स्टेट में रह सकता है। ठीक है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एक समय में पार्टिकल की एक एनर्जी होती है, एक ही मोमेंटम होता है, अलग अलग एनर्जी और अलग अलग मोमेंटम नहीं होता। हम वहां पे केवल एक ही स्टेट अलाउ करते हैं। ठीक है, ओके, ये पार्ट हो गया। इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ये साई एक्स है, साई एक्स 0 हमने निकाल लिया, इसी इंस्टेंट पे हमने वेव फंक्शन निकाल लिया, और वो तुम्हारे पास कितना है, 3/√10 और फाई ऑफ x0 प्लस 1/√10, और ये आ जाएगा फाई3 ऑफ x0। अब ये तो टाइम से इंडिपेंडेंट रहेंगी, ये तो आर्बिट बेसिस स्टेट है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है सिस्टम की, किसी इंस्टेंट पे जो निकाली है वो निकाली है। साई एक्स टी निकालने के लिए तरीका मैंने तुम्हें बताया था, साई ऑफ एक्स टी किसी लेटर टाइम टी पे साई ऑफ एक्स टी में लिख सकता हूँ, वो क्या आएगी, 3/√10 इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1, तो e⁻⁻ आयोटा E1 मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन एच क्रॉस करना होता है, मैंने तुम्हें बता दिया था ये वाली बात। और ये स्टेट एज इट इज आ जाएगी φ1 ऑफ x,0 और फिर प्लस 1/√10, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास e⁻⁻ आयोटा E3t अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा φ3 ऑफ x0। ओके, अब ये तुम्हारे पास लेटर टाइम t पे वेव फंक्शन आ गया पार्टिकल का, या स्टेट आ गई, स्टेट की बात कर रहे हैं, फंक्शन लिखना है तो फंक्शन लिख देंगे। ये φ1x साइन, साइन की टर्म में, ये भी साइन की टर्म में, तो फंक्शनल फॉर्म भी हमें पता है। अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है x² की, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है px की और px² की। किस किस के करस्पॉन्डिंग, साई x0 के करस्पॉन्डिंग और साई xt के करस्पॉन्डिंग। तो साई xt के करस्पॉन्डिंग मैं कैलकुलेट करता हूं, और साई x0 के करस्पॉन्डिंग आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू स्टेट साई ऑफ x, t। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा साई ऑफ x, t और x और साई ऑफ xt ऐसे, और साई ऑफ x, t कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और ये स्टेट ब्राई स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3/√10, ओके, 3/√10 और e⁻⁻
आयोटा E1T, E1T आयोटा E1T और फाई वन ऐसा ही लिख देता हूँ, x0 है ही हमें पता है, और +1/√10 और e⁻⁴ आयोटा E3T/h क्रॉस, E3T/h क्रॉस और फाई 3। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ये आ गया ये वाला साई। फिर x अगर इस स्टेट पे ऑपरेट होके क्या करता है, मल्टीप्लाई बाई एक्स दे देता है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई एक्स ही कर देता हूँ सीधा ऑपरेट करके ही, और इस स्टेट पे ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/√10 e⁻⁻आयोटा। ठीक है, e⁻⁻आयोटा E1T/h क्रॉस फाई 1 प्लस x/√10 e पे पावर आयोटा E3T/h क्रॉस और फाई 3। अब यहाँ पे देखो x साई ऑफ xt बराबर, यहां से तुम्हारे पास ये फाई 1 का इनर प्रोडक्ट होगा 1, और इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। पहला टर्म तुम्हारे पास क्या बनेगा, ओके, इसको मैं लिख सकता हूं, ये x आ गया, और फाई 1 मेरे पास है, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, फाई 1 x फाई 1, ये x है ना, बीच में है, यहाँ पे भी x बीच में है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 3/10 9/10 सॉरी 9/10 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, और ये आ जाएगा फाई 1 x फाई 1। ठीक है, देन ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होके क्या देगा, प्लस 3/10 3/10। अच्छा, यहाँ पे माइनस था, ये भी ध्यान रहे, ये माइनस था बीच में, तो ये माइनस का आएगा 3/10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, I1 या e⁻⁻ आयोटा, ये प्लस का है तो E1 माइनस E3/h क्रॉस, ये वैल्यू आ जाएगी, और यहां से आएगा फाई 1 x और फाई 3 ऐसा। ओके, नाउ इसको इससे देखें तो कितना आ जाएगा, -3/10 3/10, और यहाँ पे आ जाएगा फाई 3 e⁻आयोटा E3 माइनस E1/h क्रॉस T/h क्रॉस T भी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा फाई 3 x और फाई 1। ओके, एंड देन लास्ट टर्म तुम्हारे पास आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 1/10, और E2 ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है, तो e पे पावर +-1 और फाई 3 और x फाई 3, ये तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आएगी। अब इसको देखें आगे, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू स्टेट साई xt बराबर, ये आ जाएगा 9/10, और ये a/2, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, बेसिस स्टेट के करस्पॉन्डिंग a/2 वैल्यू आती है, a/2, और लास्ट वाली टर्म भी यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/10 प्लस का इंटू a/2,
प्लस और माइनस माइनस 3/10 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और ये जो वैल्यू होगी, ये जितनी वैल्यू होगी उतनी ही ये वैल्यू होगी। ठीक है, दीज आर सेम। यहां से तुम्हारे पास कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा, e टू दी पावर आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा कर दे, प्लस आयोटा, ओके, प्लस आयोटा E1 और माइनस आयोटा कर देता हूँ, माइनस आयोटा E3 माइनस E2 कर देता हूँ, है ना, E3 माइनस E1 T/H क्रॉस, ये वाला आ गया। और इधर से क्या आएगा? 3/10 दोनों में है, 3/10 दोनों में है, ये वाली टर्म दोनों में है, तो ये वाली टर्म यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस, माइनस को बाहर ले लिया प्लस, और e टू दी पावर ये पॉजिटिव है आयोटा E3 माइनस E1 अपॉन H क्रॉस इंटू टी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और साथ में कितना आ जाएगा? phi1x phi2 phi3, ये वाली वैल्यू। अब हमने सबसे पहले phi1x phi3 निकाल लेते हैं, और एक बार वैल्यू और लिख देता हूं मैं इसका, 9a/20 9a/20 प्लस a/20, ठीक है, 9a/20 प्लस a/20, ये कितना हो जाएगा? 10a/20, तो ये वैल्यू मिलके कितनी आ जाएगी? a/2, 10a/20 कितना? a/2, इन दोनों की वैल्यू मिला के, ओके राइट। फिर माइनस, और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा 3/10, 10 करें या दो से 3/5 कर देता हूं, देखना ध्यान से, 5, और इसको भी मैं यहां से 3/5 और डिवाइड बाई 2 कर देता हूं अंदर। ये क्वांटिटी जो होगी e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 कोस, कोस थीटा, कोस, और ये आ जाएगा E3 माइनस E1 T/H क्रॉस, और यहां से ये आ जाएगा phi1x phi3, ओके। पहले मैं E3 माइनस E3, ये तुम्हारे पास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू साई xt, विद रेस्पेक्ट टू साई xt, ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपन। E3 माइनस E1, और हमें पता है E3 की वैल्यू कितनी? 9 π² H क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ml स्क्वायर, और माइनस का π² H क्रॉस स्क्वायर 1 π² H क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ml स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 1 8, 8/4 इज 4, 4 π² H क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई ml स्क्वायर, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। 9/2 माइनस 1/2 इज 8, 9/2 माइनस 1/2 इज 8/2 भी 4, ये आ जाएगा। E3 माइनस E1 की वैल्यू आ गई, एक तो ये चीज हमें लिखनी है, और दूसरा हमें चाहिए phi1x phi3, phi1x phi3 की वैल्यू भी लिख देते हैं, phi1x phi3 इज इक्वल टू 2/L, और ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू L और साइन πx/L इंटू x इंटू साइन 3 πx/L इंटू dx, ऐसा है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन
पाई एक्स अपॉन एल साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल को हम लिख सकते हैं, देखो कोस ए प्लस माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। हमें क्या चाहिए, हमें साइन ए साइन बी चाहिए, तो साइन ए साइन बी चाहिए, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी करेंगे। कोस ए माइनस बी की वैल्यू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और उसमें से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी को घटाएंगे तो साइन ए साइन बी तो डबल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास साइन ए साइन बी 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। यहाँ 2 को हटा के यहाँ पे लगा दो, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 अपॉन एल इंटीग्रल 0 टू एल। 2 नीचे आ जाओ, यहाँ पे 2 कर दिया, कॉमन आ गया दोनों में से ही, एक बार आएगा x और पहली वाली कोस ए प्लस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी इज हाउ मच, कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, और फिर माइनस माइनस बाहर में तो कॉमन उतना का उतना ही है, और कोस ए प्लस बी तो 3 + 1 4, ये आ जाएगा कोस 4 पाई एक्स अपॉन एल इंटू एक्स टू डी एक्स, ये 0 टू एल। ये दो इंटीग्रेशन हमें सोल्व करने हैं, देखो क्या आता है। यहाँ से करेंगे 2 से 2 कैंसिल 1/l, और x को एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, इसका हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2 पाई एल, ठीक है, साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2 पाई एल। ये फिर ये पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2 पाई एल का होल स्क्वायर। लिमिट यहाँ पे लगेंगी 0 से एल 0 से एल, ये काम हो गया पहले वाले का। फिर माइनस माइनस एक्स को एज इट इज, एक्स को एज इट इज कोस का आ जाएगा साइन 4 पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 4 पाई अपॉन एल, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स का 1 और साइन का कोस, ये आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस का आएगा कोस 4 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 4 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 4 पाई एल का होल स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से एल, यहाँ पे भी लिमिट लगेगी 0 से एल। देखो इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है, 1/l तो बाहर है, पहले लगाएंगे एल और साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो ये टर्म तो 0 गई। यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस, एल लगाएंगे कोस 2 पाई 1 कोस 0 1, ये भी 0। फिर यहाँ पे लगाएंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू l रखेंगे तो 4 पाई साइन 4 पाई 0 साइन 0 0, और यहाँ पे लगाएंगे तो l लगाएंगे तो कोस 4 पाई की वैल्यू 1 और कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 - 1 ये भी 0, तो सारे टर्म्स ये 0 हो गए। तो ये 0 + -0 या +0 जो भी है इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वाली टर्म हो गई, ये सारी की सारी 0 हो गई, E1 E2 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो आएगी वैल्यू साई ऑफ xt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2। है ना, ठीक, a/2।
और ये हमने कैलकुलेट भी किया था, साई एन एक्स साई एम, इसकी वैल्यू 0 इफ ये जो दोनों वैल्यू है ये ओड वैल्यू है, इफ एन इज इक्वल टू ओड। ठीक है, एन और एम अगर ओड है तो ये 0 आती है, और इवन है तो केवल इवन के लिए ही वैल्यू आती थी, याद रहे तुम्हें, एक क्लास में मैंने करवाया था। ठीक है, उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज भी हम कर सकते हैं। ओके, अब यही काम अगर हम एक्स स्क्वायर के लिए करें, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये हमने क्या कर लिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू साई ऑफ एक्स टी। अच्छा, हमारे पास साई जो था, साई एक्स 0, वो हमारे पास कितना था, 3/√10 phi 1 माइनस 1/√10 phi 3, ऐसा था। अब हम साई ऑफ एक्स टी भी हमने निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच निकालते हैं साई ऑफ एक्स टी के करस्पॉन्डिंग। साई ऑफ एक्स टी लिखता हूं मैं, साई ऑफ एक्स टी मेरे पास कितना है, तो ये मेरे पास है 3/√10 ई पे पावर माइनस आयोटा E1t/h क्रॉस और phi 1 माइनस 1/√10 ई पे पावर माइनस आयोटा E3t/h क्रॉस और phi 3। ऐसे ही लिखेंगे टी टाइम के बाद। अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच निकालनी है, तो हम लिखेंगे साई एक्स टी, साई एक्स टी, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे साई एक्स टी। साई एक्स टी नॉर्मलाइज पहले से ही है, क्योंकि साई एक्स 0 नॉर्मलाइज था, तो साई एक्स टी भी नॉर्मलाइज है। सबसे पहले एच साई ऑफ एक्स टी लिखते हैं। ये कितना आएगा देखो, यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3h phi 1 पे ऑपरेट होगा तो E1 देगा, और √10 ई पे पावर माइनस आयोटा E1t/h क्रॉस और phi 1 माइनस, यहाँ पे EH इस पे phi 3 पे ऑपरेट करके E3 देगा, कौन √10, और ई पे पावर आ जाएगी माइनस आयोटा E3t/h क्रॉस और phi 3। ऐसे तुम्हारे पास स्टेट्स आ गई, एच साई की वैल्यू, और ये ब्रा साई एक्स टी ये तुम्हें लिखना आता ही है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और phi 1 ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/√10 ई पे पावर आयोटा E1t/h क्रॉस phi 1 माइनस 1/√10 ई पे पावर आयोटा
E3T अपॉन H क्रॉस फाई 3। ये वाली बात होगी। अब देखें इसको, अब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, तो इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, तो तुम्हें पता है फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट 1 देगा और फाई थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट 1 देगा। बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। तो देखो ध्यान से क्या आएगा यहाँ से, फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट 1 देगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके कितना देगा, 1। यहाँ पे फाई वन 1, ये 1 और ये आ जाएगा 9/10 E1, 9/10 E1। ये तुम्हारे पास आएगा साई एक्स टी एच साई एक्स टी। (9/10 E1). इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 1/10 E3। इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट 1। फाई थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट 0, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म नहीं आएगी। फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट 0, तो ये टर्म भी नहीं आएगी। एक तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा जिसमें ये वाली टर्म इस वाली एक्सपोनेंशियल टर्म से 1 हो जाएगी, और एक इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें भी एक्सपोनेंशियल टर्म एक दूसरे से कैंसिल होके 1 हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हारे पास रिजल्टेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ये इतना आएगा, और तुम्हें पता है जो हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए p²/2m का काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर के बराबर ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी, 0, तो केवल और केवल p²/2m। तो अगर तुम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p²/2m निकालो विद रेस्पेक्ट टू साई एक्स टी, तो वो भी तुम्हारे पास कितना आएगा, वो भी तुम्हारे पास कितना आएगा, यही आएगा 9E1/10 प्लस E3/10। ऐसा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इसके बाद अगर तुम लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p² पूछ ले विद रेस्पेक्ट टू दिस साई एक्स टी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m टाइम्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h। तो यहाँ पे तुम इसको सोल्व भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 9/10 π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma², E1 की वैल्यू, और ये कॉमन ले लिया E1। E3 तुम्हारे पास होता है, वो होता है 9 टाइम्स E1, तो ये आ जाएगा प्लस 9/10, और E1 को ले लिया बाहर दोनों में से। E2 इज इक्वल टू 9E1, 9E1/10 प्लस 9E1/10, और E1 को बाहर लेके यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9 बाई कितना, 9 दूनी 18, 18/10, 9/5, 9/5 आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 9/5, और 5 नीचे 2 है तो 9/10, 9/5 तुम्हारे पास आ गया। इतनी एनर्जी आएगी। इसको 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी, 2m से 2m कट जाएगा, ये आ जाएगा π² 9 h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 9 π² h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 10 ma² है, तो 10 m इंटू a² मास टाइम्स
एसिलरेशन का स्क्वायर, या 9/10 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई एम ए स्क्वायर। एम ए से एम से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 ही बचेगा नीचे, ए स्क्वायर। ठीक है, 2m से 2m कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साई एक्स टी स्टेट, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चले आगे। क्या क्या पार्ट दिया था मैंने इसमें, बहुत सारी चीजें दी थी। तो अब हम एक पार्ट और करते हैं, आई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या पहले पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, ये देखते हैं कि हमारे पास पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, और उसके करस्पॉन्डिंग आर्बिट्रेरी स्टेट मेरे पास साई एन है, फाई एन सॉरी फाई एन है, और इस फाई एन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम देखूंगा मैं, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो, फाई एन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर बराबर फाई एन पी फाई एन, ये आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी उसको ध्यान से देखें, तो फाई एन मेरे पास कितना है, √2/a, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, और ये मैं किसके करस्पॉन्डिंग, जो नॉर्मल स्टेट्स है अपने पास उसी के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फाई एन हमारे पास कितना है, √2/a, 2/l, 0 से l साइन n πx/l, और पी ऑपरेटर की वैल्यू माइनस आयोटा एच क्रॉस del/del x और साइन n πx/l इंटू dx, ऐसा। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो P करस्पॉन्डिंग टू फाई एन इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये है। ठीक है, तो माइनस का आयोटा एच क्रॉस ऐसे, और यहाँ पे भी √2/l आएगा, तो 2/l √2/l बाहर आ जाएगा, 2/l, और ये बन जाएगा 0 से l साइन n πx/l, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा कोस n πx/l, और ये आ जाएगा dx इंटू n π/l। इसका साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा, और n πx/l का n π/l आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा एच क्रॉस बाई एल इंटू n π/l, और 0 से l, और यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन n πx/l कोस n πx/l इंटू dx
और इस 2 को यहाँ से यहाँ रख लो, ये आ जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस अपॉन एल स्क्वायर इंटू एन पाई, है ना, ठीक। और ये साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल, 0 से एल साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। और साइन का क्या होता है, कोस, तो ये आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज रख दो, 0 से एल साइन का हो जाएगा कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2 एन पाई अपॉन एल इन 0 से एल। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एल रखेंगे, कोस 2 एन पाई की वैल्यू 1 और माइनस कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी करस्पॉन्डिंग टू स्टेट साई फाई एन, यानी कि फाई एन पी, मैंने तुम्हें बताया था ये 0 आता है, लास्ट क्लास में डायरेक्ट यूज किया था रिलेशन। दिस इज इक्वल टू 0, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। एक पार्ट हमने ये देखा, दूसरा और देखते हैं। दूसरा इसका एक्सपेक्ट है, यहाँ पे मैं लेता हूँ फाई एम और पी फाई एन, इसको और देखते हैं ये कितना आता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास फाई एम और फाई एन में जो कांस्टेंट है 2 अपॉन एल तो बाहर आ जाएगा ऐसा का ऐसा, और ये आ जाएगा 0 से एल, फाई एम लिखना है तो साइन एम पाई एक्स अपॉन एल, और ये आ जाएगा माइनस का आयोटा इंटू एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, और ये आ जाएगा फाई एन कितना, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस 2 अपॉन एल, माइनस का आयोटा एच क्रॉस 2 अपॉन एल, और इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन एल माइनस का आयोटा एच क्रॉस 2 अपॉन एल, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो एन पाई अपॉन एल भी आ जाएगा, और साइन का हो जाएगा कोस, तो ये इंटीग्रेशन बचेगा साइन एम पाई एक्स अपॉन एल कोस एम पाई एक्स अपॉन एल, सॉरी एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, और 0 से एल, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल। देखो भाई, माइनस का आयोटा एच क्रॉस 2 एन पाई अपॉन एल स्क्वायर, टू एन पाई अपॉन एल स्क्वायर साइन एम पाई एक्स अपॉन एल कोस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन ए कोस बी है, साइन ए कोस बी को कैसे लिखेंगे, देखो साइन ए प्लस माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। तो यहाँ से साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर बट्टे 2 बराबर ये आ जाएगा साइन ए कोस बी। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यहाँ से तुम्हारे पास दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 को बाहर ले लिया 0 टू एल, और ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा साइन एम प्लस एन
पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स और प्लस 0 टू एल साइन, ये आ जाएगा m माइनस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। माइनस का आयोटा 2 से 2 कैंसिल, एच क्रॉस एन पाई अपॉन एल स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस, तो माइनस का कोस एन प्लस एम प्लस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एन प्लस एम पाई अपॉन एल। जीरो से एल, फिर आ जाएगा प्लस, यहां से आ जाएगा साइन का माइनस का कोस एम माइनस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एम माइनस एन पाई अपॉन एल, और जीरो से एल। और इसको सोल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच क्रॉस एन पाई अपॉन एल स्क्वायर। ओके, एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो कोस एम प्लस एन, ये आ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, पहले मैं प्लस वाला लिखता हूँ, एल अपॉन एम प्लस एन इंटू पाई, तो आएगा ही आएगा दोनों में, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एम प्लस एन पाई। ये ठीक है, एल रखेंगे तो कोस एम प्लस एन पाई, ये बन गया, ये एक पार्ट हो गया, इसको इस वाले ब्रैकेट में रखते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ पे वापस मैं प्लस कर देता हूँ, पहले बाद वाले को पहले लिखता हूँ, प्लस एल अपॉन एम माइनस एन इंटू आई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस कोस एम माइनस एन इंटू पाई। ऐसा। अब देखो m और n दोनों इवन है या दोनों ओड है, तो क्या होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। इफ m and n are even, both are even or odd, both are even or odd, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p करस्पॉन्डिंग टू स्टेट, m पहले लिया था n पहले लिया था, m फाई m फाई n, ये क्या हो जाएगा, जीरो। पहले केस में, क्योंकि यहाँ पे इवन और ओड होगा, तो ओड का डिफरेंस भी इवन होता है और इवन का डिफरेंस भी इवन होता है। ओड का सम भी इवन होता है, ओड का डिफरेंस भी इवन होता है, और इवन का सम भी इवन होता है, इवन का सम भी डिफरेंस भी इवन होता है। तो कोस इवन पाई की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ओके। अगर एक इवन नंबर है और एक ओड नंबर है, इफ m is even and n is odd, or
n is even and m is odd। अगर ऐसी सिचुएशन है तब देखो क्या होगा। तब तुम्हारे पास ये फाई m p फाई n, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आयोटा h क्रॉस n पाई अपॉन l स्क्वायर। अब ये नंबर अगर मेरे पास ओड आ गया, कोस ओड पाई -1, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से l अपॉन m प्लस n इंटू पाई, और ये आ जाएगा 2l अपॉन m प्लस n इंटू पाई, और फिर प्लस यहाँ से 1, और ये आ जाएगा, ये भी -1 माइनस प्लस 2l अपॉन m माइनस n इंटू पाई, और इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो, एक l से एक l उठ जाएगा, 2 को कॉमन ले ले, माइनस का 2 आयोटा h क्रॉस n पाई अपॉन l। अच्छा, पाई से इस पाई को भी हटा दो, ये 2 बाहर आ गया, आयोटा h क्रॉस आ गया, n अपॉन l बच गया, n अपॉन l। और यहां से एलसीएम तुम्हारे पास आ जाएगा, m प्लस n है, m माइनस n है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये आ जाएगा m माइनस n प्लस m प्लस n, तो n से n कट जाएगा, 2m, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 2m, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आयोटा h क्रॉस mn अपॉन l इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आएगा फाई m p फाई l। अगर m और n में से एक नंबर ओड हुआ तो, दोनों इवन हुए या दोनों ओड हुए तो 0, और अगर इनमें से एक इवन हो एक ओड है तो ये वाला फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p का लगेगा। ओके, अब जो हमारे पास स्टेट थी उसी स्टेट पे आते हैं। नॉर्मलाइज फंक्शन मेरे पास था, उसी फंक्शन को मैं यूज करता हूं, ठीक है। नॉर्मलाइज फंक्शन को अगर मैं यूज कर लेता हूं, उसके करस्पॉन्डिंग फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है हमें। और हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन फंक्शन था, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन साई एक्स टी लिख देता हूँ। साई एक्स टी वाली स्टेट, टी टाइम पे जो स्टेट थी वही लिखता हूँ, तो वो थी 3 अपॉन अंडर रूट 10 ई पे पावर माइनस आयोटा E1 टी अपॉन एच क्रॉस फाई 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 ई पे पावर माइनस आयोटा E3 टी अपॉन एच क्रॉस फाई 3। ये स्टेट अपने पास। अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी निकालनी है इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो मैंने निकाल दी थी पहले ही। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी और निकालते हैं, क्या आता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, साई एक्स टी पी साई एक्स टी बराबर, देखो यहां से मेरे पास आएगा, पहले इस स्टेट को इसी स्टेट के साथ लिखेंगे, 9 बाई 10 इसका ब्राई स्टेट लिखेंगे, और इसका ब्राई स्टेट लिखेंगे तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ई टू दी पावर आयोटा E1 टी अपॉन एच क्रॉस। अच्छा, पहले इसका ब्राई स्टेट लिख लेता हूं मैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो साई एक्स टी कितना आएगा,
3/10 e पे पावर आयोटा E1 t अपॉन h क्रॉस I1 प्लस 1 अपॉन √10 e पे पावर आयोटा E3 t अपॉन h क्रॉस I3। अब हमें लिखना है साई ऑफ एक्स टी पी साई ऑफ एक्स टी। ओके, तो नाउ साई ऑफ एक्स टी ये वाला है और बीच में पी ऑपरेटर ऑपरेट करके इसके साथ लिखना है। तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, कितनी आएगी 9/10, 3/√10 का स्क्वायर 9/10 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये आएगा 5/1, बीच में आ जाएगा P5/1। यहाँ पे मैं P ऑपरेटर और ऑपरेट कर देता हूँ साथ में ही, तो ये P यहाँ आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। अब हम कहेंगे कि ये लिखना है तो इस पे इसका इनर प्रोडक्ट लेना है। ले लो, ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके I1 P5/1 I1 P5/1 इसकी वैल्यू आएगी 0, मैंने बता दी है पहले ही। फिर प्लस ये टर्म आ गई 0 प्लस ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा 3/10। अच्छा यहाँ पे माइनस था, सॉरी, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे यहाँ पे आएगा -3/10। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3/10 तो आ गया और e⁻ आयोटा E1 - E3 t/h क्रॉस E1 - E3 t/h क्रॉस कितना बन जाएगा 5/1 P/3 5/1 P/3। फिर माइनस ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3/√10 3/10 e⁻ आयोटा E3 - E1 t/h क्रॉस यह आएगा और ये आ जाएगा 5/3 P/1 और लास्ट वाली टर्म में तुम्हारे पास आ जाएगा 1/10 और ये e⁻ प्लस आयोटा E3 माइनस आयोटा E3 ये 1 हो जाएगा, ये बनेगा 5/3 P/3। ये अब तुम यहां से देख सकते हो ये टर्म 0 और मैंने तुम्हें बताया था 5m P5n और जब m और n दोनों ओड नंबर हो तो ये कितना हो जाएगा 0 और 5/3 ये तो 0 होना ही होना है और ये भी टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो यहां से तुम्हारे पास IXT P IXT ये क्वांटिटी भी कितनी आ गई 0 आ गई। समझ आ गई बात? इसमें अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई।
ओके, तो एक एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग और निकाल सकते हैं अपन। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये लास्ट काम और कर लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए पहले, और पहली चीज़ तो ये है कि हम ये निकालें फाई एन एक्स फाई एन। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू a/2 है। और दूसरी वैल्यू फाई एम एक्स फाई एन, ये हमें निकालनी है। ओके, ये कैसे निकालेंगे? ये भी निकाली हुई है अपनी, ये तो पहली पहली क्लासों में निकाल ली थी। हमें तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए ना, तो हमें चाहिए दो वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू? एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, ये वैल्यूज चाहिए। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की फाई एन के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आती है, और फिर एक्स स्क्वायर की फाई एन के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आती है। इन दोनों को डिस्कस कर लिया तो साई एक्स टी की भी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो इंटीग्रल हमें पहले सोल्व कर लेने हैं और बताना है। देखो ध्यान से, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को लिखूंगा फाई एन, और फाई एन 2/L तो बाहर आना ही आना है, सबको पता है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 से L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, फिर एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। और यहां से इसको लिख सकते हैं 2/L 0 से L एक्स स्क्वायर 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2 को बाहर ले लिया इंटू डी एक्स। ओके, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 0 से L और एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से L एक्स स्क्वायर कोस 2n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/L और एक्स क्यूब बाई एल, एक्स क्यूब बाई 3 0 to L, ये पहला पार्ट आएगा, माइनस इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, और ऐसे यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज कोस इसका इंटीग्रेशन, तो साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2n पाई अपॉन एल, और ये 0 से L। इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू एल रखेंगे, साइन 2n पाई 0 माइनस साइन 0 इज 0, तो ये टर्म तो 0 गई पहले से ही। फिर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और पहले का डेरिवेटिव 2x और दूसरे का इंटीग्रेशन, यानी माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 to L ऐसा। फिर तीसरे में करेंगे प्लस, और 2x का डेरिवेटिव 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2n पाई अपॉन एल का क्यूब 0 से L,
और ये यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्लोज, ऐसा बनेगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये टर्म आ जाएगी तुम्हारे पास L3/3, 1/L, L3/3। ओके, सो माइनस, ये माइनस है, ये पूरे से इस सिस्टम से मल्टीप्लाइड है, पहला टर्म जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। देखो साइन है, साइन 2n भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो। बीच वाले टर्म की बात करते हैं तो ये माइनस माइनस माइनस, पहले तो आएगा माइनस, और कोस जीरो की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 1, और ये आएगा L² / 2n का होल स्क्वायर, 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर, देखो 2 और L² / 2n का होल स्क्वायर बाहर। फिर ये माइनस और ये माइनस तीनों मिला के माइनस आ गया। अब पहले लगाएंगे L, तो cos 2n की वैल्यू 1 और साइन cos 0 की वैल्यू भी 0, ये तो हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, देखो ध्यान से, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि cos 2n L/L, cos 2n की वैल्यू 1, फिर cos 0 की वैल्यू भी 1। ओके, एक मिनट, ये x भी साथ में है भाई, ध्यान से देखना पड़ेगा इसको, x भी साथ में। देखो क्या आएगा, पहले हम लगाएंगे x की वैल्यू L, तो यहाँ आ जाएगा L, x की जगह L लगाएंगे तो L, और ये आ जाएगा 1, सॉरी cos 2n/L, cos 2n की वैल्यू 1, तो L बन जाएगा। फिर माइनस माइनस, x की जगह 0 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे तो ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा बनेगा ये। और इसको जब सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये L² हो जाएगा, L² / 3 माइनस एक L से ये L भी कट जाएगा, यहाँ से 2, यानी L² ऊपर बच जाएगा, 2n² π², ये बनेगा। तो ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ n x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू स्टेट n। एक रिजल्ट तो ये याद रहे, n की अलग अलग वैल्यू के लिए ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। और अब हम बात करें m m x² और n, ये वाली वैल्यू और कैलकुलेट कर लें, तब हम सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट इसका है, इसको और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार देखते हैं क्या आ जाएगा। देखो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे √2/L, √2/L, तो 2/L को तो पहले ही बाहर ले लेता हूँ। x² किसी स्टेट पे ऑपरेट होके मल्टीप्लाई बाई x देता है, तो x² बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन m πx/L और साइन n πx/L इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 to L। ओके, अब ध्यान से देखने की जरूरत यहाँ पे ये है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2/L, ओके, और साइन A साइन B, साइन A साइन B को मैंने लिखा था cos A - B माइनस cos A + B/2, 2 तो नीचे आएगा तो 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to L x² इंटू साइन A - B,
साइन ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी, कोस एम माइनस एन पाई एक्स अपॉन एल। 1/2 तो बाहर आ ही गया था, और फिर माइनस किया था इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स स्क्वायर कोस एम प्लस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ये इंटीग्रेशंस को सोल्व कर दो, काम खत्म। इसको सोल्व और कर लेते हैं। तो 2 से इस 2 को काट दो, 1 अपॉन एल, और यहां से कितना बच जाएगा देखो, इंटीग्रल 0 टू एल एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कर सकते हैं अब आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, कोस का आ जाएगा साइन एम माइनस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एम माइनस एन इंटू पाई बाई एल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन 0 टू एल, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एम माइनस एन इंटू पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एम माइनस एन पाई एक्स अपॉन एल, सॉरी पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, और लिमिट 0 से एल, एंड देन प्लस टू, और इसका इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन एम माइनस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एम माइनस एन पाई अपॉन एल का पावर 3। ये वैल्यू आ गई, पहले वाले टर्म्स के इंटीग्रेशन हो गए 0 टू एल। फिर माइनस यहां से मैं ये वाला ब्रैकेट लगाना स्टार्ट, ठीक है। इसमें ये सारा काम करना है, इस माइनस में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये आ जाएगा साइन एम प्लस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एम प्लस एन पाई बाई एल, राइट। फिर कोस का हो गया साइन 0 टू एल, फिर माइनस 2x, और यहां से आ जाएगा साइन का माइनस कोस एम प्लस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एम प्लस एन इंटू पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर 0 टू एल। एंड लास्ट टर्म तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी वो देखो, ये टर्म आ गई, तीसरी टर्म यहां से फिर प्लस, और ये आ जाएगा माइनस की जगह आ गया +2, इसका डेरिवेटिव 2, और इसका इंटीग्रेशन वापस माइनस का साइन एम प्लस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एम प्लस एन पाई अपॉन एल का क्यूब 0 टू एल। ओके, ये तुम्हारे पास वैल्यूज है। अब देखो ध्यान से,
कौन कौन सी चीज़ें कट रही है, जीरो हो रही है, पहले उनको देख लो। तो साइन वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे। साइन एन इवन पाई हो चाहे ओड पाई हो, ये जीरो। साइन जहाँ जहाँ पे है वो जीरो। साइन यहाँ पे है, ये जीरो। ये वाली 4 टर्म तो सीधी जीरो हो गई। अब इनको देखना है। अब देखना ध्यान से, 1/L बाहर। हम क्या कर रहे हैं, 5m x² 5n, ये कर रहे हैं। 1/L तो बाहर है। इस टर्म को देखते हैं, इस टर्म को देखते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू एल रखेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस। x इज इक्वल टू एल रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2l 2। और ये ध्यान रखना यहाँ से L²/π² और आ जाएगा m-n का होल स्क्वायर। यस, ओके। टू L²/π²। यहाँ से देखो, अब x बचा और ये टर्म बची, बाकी सबको हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। x की जगह l रख रहे हैं तो l आ गया, और cos m-n इंटू पाई, cos m-n इंटू पाई, ये बच गया। ठीक है, और माइनस cos 0 की वैल्यू 1, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा cos 0 की वैल्यू 1 नहीं, यहाँ पे जीरो इस x के साथ जीरो होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो। पहला टर्म तो ये बना, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब देखो यहां से आगे ये वाला टर्म माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो माइनस फाइनल बनेगा, माइनस, है ना। ठीक, और इसमें से भी L² ऊपर चला जाएगा अपॉन π², 2L² अपॉन π², और आ जाएगा m+n का होल स्क्वायर, m+n का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां से क्या आएगा वो देख लेते हैं। x है तो l और cos m+n इंटू पाई, बस यही बचेगा। और फिर जीरो होगा तो जीरो, यहां से ये बच जाएगा। और अब फाइनल रिजल्ट हम लिखने के इसमें आ चुके हैं। तो देखो, इस l से ये एक l कैंसिल, ये एक l कैंसिल, 2L² अपॉन π² बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2L² अपॉन π² बार। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, cos m-n इंटू पाई अपॉन m-n का होल स्क्वायर, और माइनस 2L² अपॉन π² बार है ही, और ये बन जाएगा cos m+n इंटू पाई डिवाइड बाई m+n का होल स्क्वायर। ये आ गया 5m x² πn, ये वाली वैल्यू है। ये दो टर्म अगर तुम्हारे पास आ गई, इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें आगे का काम करना है। अब तुम आसानी से दूसरी चीज हमने जो निकाली है वो ये है, 5n x² 5n। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई है, ये रही, L²/3 माइनस L²/2 n² π², L²/3 माइनस
एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. With this we can calculate expectation value of x square with respect to psi xt. Okay. ओके अब हमारे पास साई एक्स टी हमने लिखा हुआ है. साई ऑफ एक्स टी हमारे पास लिखा हुआ है. ये मेरे पास है 3/√10 3/√10 साई एक्स टी 3/√10 ई टू दी पावर आयोटा E1 t अपॉन एच क्रॉस और ये आ जाएगा फाइव 1 प्लस और माइनस 1/√10 और ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा E3 t अपॉन एच क्रॉस और 3. ओके जी. ओके तो अब हमें चाहिए साई एक्स टी एक्स स्क्वायर और साई ऑफ एक्स टी ये क्वांटिटी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो. एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साई एक्स टी लिख दूं, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और सॉरी मैं बड़े दूसरे पेन से लिखता हूँ इसको. यहाँ पे एक्स स्क्वायर साई एक्स टी लिखूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक. और हमारे पास ये साई एक्स टी ब्रा साई एक्स टी तो है ही. इसकी वैल्यू कितनी है 3/√10 ई पे पावर आयोटा E1 t अपॉन एच क्रॉस और 1 माइनस 1/√10 ई पे पावर माइनस आयोटा E3 t अपॉन एच क्रॉस और 3. तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा देखो, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये, यही तो होगा. इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट है. सबसे पहले 9/10 और बाद में ये वाली टर्म हो जाएगी 1 और 1 एक्स स्क्वायर 1. फिर लास्ट वाली टर्म को इसके साथ और मल्टीप्लाई करके लिख देते प्लस 1/10 और 2 एक्स स्क्वायर 2. फिर माइनस 3/10 ई टू दी पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर आयोटा E1 माइनस E3 t अपॉन एच क्रॉस. ओके और 1 एक्स स्क्वायर 3.
और लास्ट टर्म में यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 3/10 ई पे पावर आयोटा E3 माइनस E1 T अपॉन H क्रॉस, और यहाँ से आ जाएगा 3 x स्क्वायर 1। 4 वैल्यूज तुम्हें चाहिए, बस वैल्यूज रख देते हैं। अब फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, पहले ये वाली टर्म तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू कितनी, मैं यहाँ पे वैल्यू अलग कलर के पेन से लिखता हूँ। इस पे वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स स्क्वायर साइन n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो ये एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन की जगह कितना लिख दूं, एन की जगह मैं लिख दूं कितना, एन इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा एल, ये 3 है, एन इक्वल टू 3 रखने पे ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 पाई स्क्वायर, 18 पाई स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, यानी m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 3, m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 3 रखना है, तो देखो कितना आएगा, 2l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, 2l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, कोस कोस m माइनस एन, डिफरेंस आ जाएगा 2 का, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, और ये आ जाएगा m माइनस एन 2 स्क्वायर 1/4, 1/4, और ये आ जाएगा माइनस कोस m प्लस एन 3 + 1 4, कोस 4 पाई की वैल्यू भी 1, और ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 1/4, 1/16, ये इसकी वैल्यू आ गई। माइनस ये वाले की वैल्यू, अब m इक्वल टू 3 रखना है, n इक्वल टू 1 रखना है, 2l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, यस, देन हमारे पास कोस m माइनस एन 3 - 1 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, और नीचे 1/4, तो 1/4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे स्क्वायर है, ये नेगेटिव का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव का स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव ही, यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, कोस 4 पाई की वैल्यू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 1/16 माइनस का, ये दोनों वैल्यू बराबर ही आएंगी, है ना, 5 x स्क्वायर 3 और 3 x स्क्वायर 1, ये दोनों बराबर आएंगी। वैल्यू रख देते हैं, अब फाइनल तुम्हारे क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू स्टेट साई एक्स टी है, और इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है वो देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 9/10 एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर प्लस 1/10 एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 18 पाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/10 e टू दी पावर आयोटा E1 माइनस E3 T अपॉन H क्रॉस, और इसकी वैल्यू 2l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और 1 बाई ये आ जाएगा 16 - 4, 12/16, 12/16, और लास्ट टर्म आ जाएगा माइनस का 3/10 e टू दी पावर आयोटा E3 माइनस E1 इंटू T/H क्रॉस, और ये वैल्यू आ जाएगी 2l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 12/16।
और इसको सोल्व करके लिख सकते हो। फाइनल रिजल्ट तुम आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर की निकाली है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स निकाली साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन निकाल ली, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग निकाल ली, और हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग निकाली। तो साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग हमने सारे काम कर लिए। 10 क्वेश्चन मैंने दिए थे, उसके 5 पार्ट मैंने करवा दिए। 5 तुम साई एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग निकालनी है, आसानी से निकाल सकते हो। रिजल्ट यहाँ पे ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे निकलवाए हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये गलतियाँ नहीं होंगी छोटी छोटी। सबसे बड़ा, अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है और छोटी छोटी गलतियों से बचना है तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कर लो। क्योंकि एक क्वेश्चन जो तुम्हें ऐसे लगता है कि इंटीग्रेशन हो जाएगा, छोड़ देंगे तो कि एग्जाम में कर लेंगे, तो वहाँ पे गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग में वो कैलकुलेशन बैठ जाएगी, और जब भी तुम उस कैलकुलेशन को एग्जाम में सोल्व करने की कोशिश करोगे तो अपने आप पेन चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। इसको तुम बनाए रखो प्रैक्टिस को। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारी प्रैक्टिस ही है, ये मान लो। क्वांटम मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, मैथमेटिकल में, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पेन चलाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पेन चलाओगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, तो टुडे वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास विल बी एट द सेम टाइम, 1 PM sharp. Okay, thank you.